क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी सैलरी आई, आपने बस छोटे मोटे कुछ खर्चे किए, मानिए आपने कुछ आप कहीं चाय पीने जाते हो, चाय पे खर्चा कर दिया, कहीं बाहर गए कुछ स्नैक्स पे खर्चा कर दिया, एक दो बार स्विगी जोमेटो कर लिया, एंड आप मंथ के बीच में नोटिस करते हो कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे, आपके अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि आपके सारे पैसे कहाँ चले गए, क्योंकि आपने बड़ा खर्चा तो कहीं किया नहीं, आपने कहीं भी कुछ बड़ा अमाउंट नहीं पे किया, स्टिल आपके पैसे खर्च हो गए। तब आप टेंशन में आते हो। इसका रीज़न बताऊंगा कि इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो। जो ओवर स्पेंडिंग की प्रॉब्लम आपके पास आ गई है, इसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी ओवर स्पेंडिंग का मेन रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा, और कुछ सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगी आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करो जिससे आप अपनी ओवर स्पेंडिंग की हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को और थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिससे आप अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मैंने अभी आपको केस बताया कि आप सैलरी आई, आपने छोटे मोटे खर्चे किए और आपकी सैलरी खत्म हो गई, इसे हम लोग आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इनविजिबल मनी ट्रैप बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई एक बड़ा खर्चा नहीं करते हो, आप छोटे छोटे कुछ बहुत सारे खर्चे करते हो जिससे पैसे खर्चे हो जाते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि आप इतने पैसे खर्चे कर रहे हो। अगर आपको मैं एग्जैक्टली बता दूं कि आप इतना 10 दिन में आपने 50,000 रुपये खर्चे किए तो आप शॉक हो जाओगे, लेकिन वही अगर आप पर डे 500 ऐसे कर रहे हो ना तो आपको फील नहीं होगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट 2 ईयर्स में जो यूपीआई पेमेंट्स हैं इंडिया में, जो उसका वॉल्यूम है वो मोर देन 185% बढ़ा है लास्ट 2 ईयर्स में। तो आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये, कि जो यूपीआई पेमेंट का वॉल्यूम है वो लगभग 185% से ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यूपीआई के थ्रू वो अराउंड 200 लाख करोड़ है, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से $22 बिलियन के आसपास होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तो यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होती है वो इंडिया में होती हैं, क्योंकि यूपीआई बहुत कन्वीनियंट है, हमें ज़्यादा कैश रख के चलना नहीं पड़ता, तुरंत पेमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमारी हैबिट बिगड़ती जा रही है और हम लोग और खर्चे करते जा रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग कहीं बाजार जाते थे तो हमारे पास उतना डिजिटल पेमेंट का उतना कुछ ट्रेंड तो था नहीं, उतने डिजिटल पेमेंट आप कर नहीं सकते थे, तो आप अपने जेब में पैसे रख के जाते थे। जब आप मानिए आप कहीं 500 खर्चा करते हो तो आप अपने जेब से 500 की नोट निकालते थे, फिजिकली पे करते थे, तब आपको दर्द महसूस होता था, क्योंकि तब आपके जेब से पैसा जा रहा है, आपके वॉलेट आपको फ़र्क दिख रहा है कि पहले आपका वॉलेट मोटा था, जब आप बाजार जाते हो, जब बाजार से आते हो तो आपको वॉलेट पूरी तरह से खाली हो गया होता है। तब आपके अंदर ना एक दर्द होता है, एक आप पेन से फिर आपको फील होता है कि यार मेरे पैसे खर्च हो गए, आपको एक आइडिया रहता है। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में से पेन ऑफ पेइंग बोला जाता है। जब आप खर्चा करते हो तो आपको दर्द होता था, आपको फील होता था कि रियल में आपने कुछ पैसे खर्चे किए। लेकिन जब से यूपीआई आया है तब से आपको ये फील होने वाली चीज़ ना एकदम बंद हो गई है, क्योंकि जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको क्या होता है, सिंपल सा आप बस अमाउंट इंटर करते हो, एक क्लिक करते हो, तुरंत बस आपके फ़ोन में छोटी सी वाइब्रेशन होगी एंड ग्रीन टिक आ जाता है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अब आपको फील नहीं होता है कि आपके अकाउंट से रियल में पैसे कटे हैं, आप फील नहीं कर पा रहे हो कि आप सच में इतने पैसे दे चुके हो। अगर आप कहीं यूपीआई से 10,000 की 20,000 की पेमेंट भी कर देते हो ना तो आपको फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप 10,000 फिजिकल किसी को दोगे तो आपको लगेगा यार मैं इतने नोट किसी और को दे रहा हूँ, तो आप खुद सोचने लगो कि यार मैं स्पेंडिंग ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपीआई में ऐसा होता नहीं है और आप कभी फील कर नहीं पाते हो। इसी को हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में या इसी को हम लोग साइंटिफिक टर्म में स्पेंडसेप्शंस बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारे स्पेंडिंग और परसेप्शन बहुत अलग होते जा रहे हैं। पहले था स्पेंडिंग करते थे ना तो दिमाग में सोचते थे यार इतना खर्चा कर दिया, इतने नोट हमारे पास से चले गए, कितनी मेहनत से कमाया था, लेकिन अब आपसे जितना बड़ा अमाउंट खर्चा कर दो आपको फील ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेंडिंग हैबिट, हमारे खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो 74.2% लोग हैं जो कि यूपीआई यूज़ करते हैं वो ऐसा खुद मानते हैं कि जब से यूपीआई पेमेंट्स आई हैं तब से उनके खर्चे अच्छे लेवल पे बढ़ गए हैं। जो यूपीआई आने से पहले जहां वो 10,000 खर्चा करते थे वो यूपीआई आने के बाद वो 15-20 हज़ार रुपये खर्चे कर रहे हैं और उतना ही अमाउंट उसी चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे अपने आप बढ़ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता चला कि उतने खर्चे कहाँ बढ़ रहे हैं। उनको रीज़न नहीं, उनको जगह नहीं पता कि उनके खर्चे कहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन बस उनके खर्चे बढ़ गए हैं। और ये पाया गया है जो मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो कैश यूज़ करते हैं। डेटा के हिसाब से 22% का नंबर है कि अगर मैं फिजिकली पैसे खर्चे करता हूँ तो मैं 100 रुपये खर्चा करता हूँ, लेकिन जो डिजिटल पेमेंट से खर्चा कर रहा है, जो यूपीआई यूज से खर्चा कर रहा है, वो ऑन एवरेज 120-125 रुपये खर्चा कर रहा है। सेम चीज़ों के लिए वो ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, वो ज़्यादा फालतू की चीज़ों में खर्चा करता है। ये डेटा में पाया गया, ये लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब आप जान सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारे देश में बहुत, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन हम एक्सपेंडिचर बहुत बड़े लेवल बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि पहले जब हम फिजिकली खर्चा करते थे तो वही चीज, बाकी चीज़ें हम बचा लेते थे, लेकिन अब वही जो हमारी बचत है वो भी हम खर्चा कर दे रहे हैं, तो अब बचत बहुत जीरो होती जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं जो आपकी जनजी जनरेशन उसमें सेविंग तो बिल्कुल है ही नहीं उनके पास। और हाँ, ये जो हम जो खर्चे कर रहे हैं इसमें कोई बड़ा ये ऐसा इसका ये रीजन नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट करते हैं इसलिए हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है हम लोग बहुत छोटी छोटी पेमेंट करते हैं, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की छोटी छोटी पेमेंट करेंगे, और इससे ना हमें फील नहीं होता कि हम लोग सच में पैसे खर्चे कर रहे हैं। एंड अगर मानिए आपने 50 रुपये की पेमेंट दिन में 10 बार करी, तो एक दिन में आपने लगभग 500 रुपये खर्चे किए, ठीक है, तो आपने पर मंथ में कितना खर्चा किया, लगभग 15,000 रुपये, लेकिन आपको फील नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग में, हम लोग की एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे दिमाग में जब हम बड़ा खर्चा करते हैं, अगर आइए आप कोई 20-25,000, 30,000, 50,000 खर्चे करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर वो यहाँ 50-100 रुपये से करते हो तो आपके दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि आप बहुत पेमेंट कर देते हो इस तरह की, तो आपको फील नहीं होता कि आप सच में पैसे खर्चे कर रहे हो। अगर आप इसे किसी दिन बैठ के जोड़ने लगोगे तो आप अपने आप डिप्रेस होने लगोगे कि सच में यार मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, ये फालतू चीज़ों में इतना पैसे मेरे जा रहे हैं और आपको फील नहीं हो रहा है। और ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, ये माइक्रो स्पेंडिंग इकोनॉमी में और बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे क्विक कॉमर्स आया है, और जैसे जोमेटो, स्विगी, जितने भी हैं सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और इतना पेमेंट कन्वीनियंट बना गया ना कि ये क्लिक करते हो आप पैसे कट जाते हैं, आपका सामान आपके घर में डिलीवर हो जाता है, जो चीज़ आप चाहिए आपके घर पे आ जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ में रहने वाले आदी हो गए हो कि एक क्लिक में सारी चीज़ें आ जाने वाली, उस तरह के फ्लो में आ गए हो ना कि आपको फील नहीं होता है। अगर आप यही चीज़ें अगर आप अपनी मम्मी पापा से पूछो तो उनको वो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक क्लिक में सारी चीज़ें आ जाए। वो जितना पैसा आप अपना अभी खर्चे कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, उतना आपके मम्मी पापा कभी नहीं खर्चा कर सकते थे। मैं खुद इमेजिन कर रहा हूँ कि जब मैं यूपीआई से ज़्यादा यूपीआई ज़्यादा यूज़ करने लगता हूँ तो मेरे पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन जब मैं कैश यूज़ करता हूँ तो मेरे पैसे कम खर्चे होते हैं। उसमें अपने आप एक लिमिट हो जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, अपने आप ही मैं जब जेब से खुद पैसे देता हूँ तो अपने आप ही होता है कि यार इतने पैसे क्यों खर्चे करना, क्या ये चीज़ मुझे लेने की जरूरत नहीं तो क्यों लूँ, लेकिन जब यूपीआई से करता हूँ तो ले लो यार, ये पैसे तो हैं। इससे हम लोग ना बहुत इलॉजिकल होते हैं, हमारा सारा जो लॉजिक होता है ना हम लोग एक साइड में हटा देते हैं, एंड जितने भी हमारे इम्पल्स बाइंग डिसीजन होते हैं ना उसे हम लोग तुरंत कर लेते हैं कि यार अभी ले लो, क्या पता आगे ले पाएँ कि ना ले पाएँ। ये बहुत ही पता नहीं क्या हो जाता है हम लोग के दिमाग में, हम लोग उस समय समझ नहीं पाते, चाहे आप जितने भी इंटेलिजेंट हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप ज़्यादा खर्चे करने शुरू कर देते हो। लेकिन हाँ, ये जो यूपीआई का जो ओवर स्पेंडिंग का जो इफेक्ट है ना वो पूरी हर जगह नहीं पड़ा है। ये मेनली देखा गया है जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा है। ऐसा देखा डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि अर्बन एरियाज़ में अराउंड 59.8% जो लोग हैं वो अपना बजट एक्सटीड कर जा रहे हैं। जितना उनका मंथली बजट है 10,000 है तो 15,000 खर्चा कर रहे हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं, वो अभी गांव में रूरल एरियाज़ में है कि वहाँ पे अभी भी अच्छी खासी बचत लोग सेविंग करते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है तो लोग अभी भी वहाँ काफ़ी सेविंग करते हैं। वहाँ पे अभी भी फिजिकल कैश काफ़ी यूज़ होता है, तो इस वजह से उनकी अपने आप सेविंग हो जाती है। लेकिन शहरों में नंबर बहुत ज़्यादा है, शहरों में लोग अपने बजट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है ना कि जितने भी लोग हैं शहरों में मेजॉरिटी लोग लिटरेट ही होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। हमें लगता है कि हम अपने खर्चे खुद कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता कि हम लोग कहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। एंड ये डेटा पाया गया कि अराउंड मोर देन 80% जो लोग यूपीआई यूजर्स हैं वो कभी भी अपने यूपीआई में एक लिमिट सेट नहीं करते, क्योंकि आप जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उसमें एक ऑप्शन भी होता है कि आप पर डे की लिमिट सेट कर सकते हो कि मानी पर डे में 100 रुपये यूपीआई खर्चा करूंगा। लेकिन नहीं, हम लोग कभी कोई लिमिट सेट नहीं करते, हम लोग को जितना खर्चा होता है हम लोग करते जाते। तो ये भी बहुत गलत बात होती है, क्योंकि अगर आप एक बार लिमिट सेट करना शुरू कर दोगे तो आप अपने आप जो आपकी फालतू के खर्चे हैं वो आप अपने आप बंद कर दोगे, वो अपने आप के रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको अब आज से 4 स्टेप बताऊंगा जो आप कर सकते हो, जिससे आप धीरे धीरे अपनी सेविंग बनाना शुरू करोगे। तो पहला चीज़ आपको क्या करनी है, आपको पहला अपने 2 अकाउंट बनाने हैं, 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट जिससे आप यूपीआई बनाओगे, दूसरा अकाउंट जिसमें अपनी सेविंग करने वाले हो। दूसरा अकाउंट आप अपने यूपीआई से कनेक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ एक अकाउंट से यूपीआई बनाने वाले हो जिससे आप खर्चे करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आप जैसे ही आपकी सैलरी आएगी तो आप अपने इस अकाउंट से जितना आपको सेविंग वाला अमाउंट है वो पहले ही अपने दूसरे अकाउंट में भेज दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास खर्चे का अमाउंट लिमिट हो जाएगा। तो अब आप पूरे जो आपका सैलरी उतना खर्चा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने जब अपना पैसा साइड कर दिया है तो आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा। मानिए आपने 20% सेविंग कर दी है, तब आपकी सैलरी का 80% आपके पास है, तब एट मोस्ट आप उतना ही 80% ही खर्चा कर सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अपने दूसरे अकाउंट से पैसे नहीं निकालोगे, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे लेकिन आप निकालोगे नहीं। इस बात को अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। एंड दूसरा चीज़ क्या है, आप जो 50-30-20 का जो रूल फॉलो करते हो
जिसमें होता है कि आपको 50% नीड्स में खर्चा करो, 30% वांट में और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट में खर्चा करो, सेविंग्स में खर्चा करो। इसी को आप थोड़ा सा उल्टा करिए। आप जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले 20%, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आपको स्टेप क्या जाना है, सबसे पहले सेविंग, उसके बाद नीड्स में जाइए। आप सबसे पहले अपना 20% सेविंग के लिए हटा दीजिए, देन आपको जो खर्चा करना है खर्चा करिए, ठीक है। एंड दूसरा रूल जो मैं आपको कहूँगा कि आप जैसे आपको कभी कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपको मानी मैं एक नंबर देता हूँ कि अगर कभी भी कोई ऐसा सामान हो जो 2000 से ज़्यादा का है और उससे आप बहुत तेज़ी से बाय करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप ना थोड़ा 48 आवर्स रुक जाइएगा। अगर आप 2000 से ऊपर का कोई भी सामान लेना चाहते हो तो उसके लिए ना 2 दिन वेट कर लीजिएगा। 2 दिन में सामान तो कहीं नहीं जाएगा ना, लेकिन इससे होगा अगर आपको सामान रियल में चाहिए होगा तो आप 2 दिन बाद भी उसकी डिमांड करोगे। अगर वो इम्पल्स डिसीजन आप ले रहे हो, देन 2 दिन बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि यार मैं ये सामान क्यों ही लेने जा रहा था, मुझे इसकी रियल में तो जरूरत है नहीं, तो मैं क्यों लूँ। और तब आप सोचोगे यार अच्छा मैं रुक गया, वरना मैं उस समय बाय कर लेता तो मेरे तो पैसे चले जाते। तो ये चीज़ अपने लाइफ में ये बनाइएगा कि मानिए कोई भी सामान आपको लेना है, अगर 2000 से ज़्यादा का है तो आप उसके लिए आप पहले 48 आवर्स वेट करोगे, देन आपको अपना उसमें पता चल जाएगा कि आपको सामान रियल में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर रियल में चाहिए, जेन्युइनली आपकी नीड है तो आप उसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नीड नहीं है, सिर्फ वो वांट्स है, तो उसे मत लीजिएगा। एंड हाँ, और चौथा चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हो उसमें आप डेली एक यूपीआई की लिमिट लगा दीजिए। आप एक लिमिट लगा सकते हैं, आप शायद दिन में 100 रुपये 200 रुपये खर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं करेंगे। ये अमाउंट सेट करिए, बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आप मानिए एक दिन आपने खर्चा कर दिया, आपने 200 की लिमिट लगाई, 200 आपने खर्चा कर दिया, उस स्टिल आपको और खर्चे करने हैं, तब आप खर्चा नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप दिमाग में फील करने लगोगे यार आज मैंने 200 रुपये पहले ही खर्चे कर दिए, और तब आप सोचोगे यार मैंने कहाँ खर्चा किया, मुझे तो याद भी नहीं है। एंड आप और इसको ना बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। एक बार आपने जब लिमिट लगा दी तो ये नहीं आप लिमिट तोड़ दें फिर अपने आप खर्चा करना शुरू कर दें, ऐसा मत करिएगा। लिमिट लगाया है तो मानिएगा। एक आखिरी में ये कहूँगा ना, जब से हम लोग डिजिटल कन्वीनियंस बढ़ गई है, हम लोग बहुत ही सीमलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो तब से हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब मैं ये नहीं करूँ कि आपको पूरी तरह से यूपीआई यूज़ करना बंद कर देना चाहिए या पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। यूपीआई बहुत अच्छा है, काफ़ी कन्वीनियंस देता है, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे में यूज़ करना है, एक कैलकुलेटेड वे में यूज़ करना है। उसमें लिमिट लगाइए कि ऐसा यूज़ करिए ना जिससे आपको इफेक्ट ना पड़े। अगर आप यूपीआई ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके पास खुद से भी नहीं बचेगी, खुद नहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। एंड हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सैलरी कम है, लेकिन वो रीज़न नहीं होता है। तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी मैंने रूल बताए हैं कि आप एक लिमिट लगा लीजिए कि आप इतना ही अमाउंट खर्चा करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि जो आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप फिजिकल कैश लेके जाओ, ज़्यादा यूपीआई की पेमेंट ना करो, क्योंकि जब आप फिजिकली खर्चा करते हो तो आप अपने आप ही कम खर्चा करते हो। तो वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगाओ मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।